हेलो नमस्कार साथियों। आज है 2 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, अब सीधा प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया? तो यह 30 जुलाई को मनाया गया अभी हाल ही में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट है। तस्करी के शिकार लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उसे रोकने के लिए इसे मनाया जाता है। जैसे आधुनिक दास्तां हो गई, जैसे दास्तां की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को गुलाम ना बनाए कोई। इसीलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 दिया गया है, हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगियों ने कितने पदक जीते हैं? यानी भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 पदक, जिसमें से 2 गोल्ड है और 3 रजत है। रिदम केडिया और वेद लाहौटी, इन दोनों ने गोल्ड जीता है और आकर्षक राज सहाय, भव्य तिवारी, जयवीर सिंह ने रजत जीता है। ऑप्शन इस प्रश्न का ये करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 दिया गया, हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी वी वेदाचलम। वी वेदाचलम ने यह पुरस्कार जीता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 दिया गया है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। अगला प्रश्न दिया गया है, मनु भास्कर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? मनु भास्कर और सरबजोत सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? इंग्लिश चैनल क्या है? तो यह इंग्लिश चैनल है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो जलडमरू है उसी का नाम इंग्लिश चैनल है, और इसको पार करने वाली जिया राज बनी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट है। महज इनकी उम्र क्या है? 16 वर्ष है। 16 वर्ष, और इसके चैनल की दूरी है 34 किलोमीटर की। याद रखिए, 34 किलोमीटर की दूरी को इन्होंने पार किया है। महज कितनी की है? 16 वर्ष की उम्र है, और इन्हें 17 घंटे 25 मिनट लगे हैं। 17 घंटे 25 मिनट। और याद रखिए, ये भी मिहिर सेन जो थे वो पहली बार 1958 में इसे पुरुषों में मिहिर सेन का नाम आता है, 1958 में इसे पार किए थे। और आरती साहा 1959 में। इसके 1 साल बाद आरती साहा ने महिला में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया गया है, जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। और इसको आयोजित कौन करता है? तो इसे भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद यानी ऐसा कानून बनाया गया जो लोगों के खिलाफ था। तो किसने मंजूरी दी है? तुर्की ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है, तुर्की।
तुर्की या टर्की भी अंग्रेजी में बोलते हैं इसका नाम, और उर्दू में तुर्किस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, अंकारा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? पवन टरबाइन का उपयोग किया जाएगा बिजली उत्पादन के लिए, और किस टाइगर रिजर्व में? तो यह है पेरियार टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। प्रश्न 10 दिया गया है, किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मण आचार्य। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है? यानी पेरिस ओलंपिक जब बीत जाएगा उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे। किस खिलाड़ी ने घोषणा की है? तो ये है रोहन बोपन्ना है, जो भारत के प्लेयर हैं, उन्होंने घोषणा की है। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं 3 दिनों के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो प्रश्नों पे लेके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी में है, श्री भूपेंद्र यादव। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा? 2025 में जो T20 एशिया कप होगा उसकी मेज़बानी भारत करेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है दोस्तों। ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, 28 जुलाई को। और यह जन्मदिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलबर्ग के द्वारा, यानी उनके जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। 28 जुलाई को उनका जन्मदिन हुआ था और उन्होंने ही हेपेटाइटिस का इलाज खोजा था, टीका निकाला था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 17 दिया गया है, हाल ही में किसे सिबडी का CMD नियुक्त किया गया? सिबडी क्या है? ये एक बैंक है जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, और इसके चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर मनोज मित्तल बने हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट है, मनोज मित्तल। और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1990 में।
जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में है। हेडक्वार्टर लखनऊ में, याद रखिए सीबीडी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दिया गया 19, कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा। कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, दिल्ली में खुलेगा। और यह दिल्ली में कहाँ पे, जहाँ हुमायूं का मकबरा है, उसी मकबरे के परिसर में इसे खोला गया है। और यहाँ पे इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक या व्हाट्सएप चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 20 दिया गया है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 साल में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। पिछले 5 साल में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, 628। यह एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगर आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें यह प्रश्न बनते हैं बाघों की संख्याओं से। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, यह ज़रूर याद रख लीजिए। जिसे अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न उसमें आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। अल्ट्राटेक जो सीमेंट का निर्माण करती है, उसने इंडिया सीमेंट एक कंपनी है उसकी हिस्सेदारी खरीद ली है। और कितने प्रतिशत खरीदी है, 32.72। जो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट है, 32, यानी 1/3 के लगभग खरीद ली है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, गौर कीजिएगा। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो इसका शुभारंभ किया गया है दुबई में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। प्रश्न 23 है, निकोलस मुद्रो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। यानी उन्हें दोबारा चुना गया है निकोलस मदुरो को। तो वे कहाँ के हैं, तो वे वेनेजुएला के हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। इसकी राजधानी काराकस है, काराकस। और वेनेजुएला आपको दक्षिणी अमेरिका द्वीप में एक देश पाया जाएगा, दक्षिणी अमेरिकी देश है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत को कहाँ के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिसंचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी परिचालन, रख रखाव, वहाँ पे संचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है मोगरा पोर्ट। मोगला पोर्ट यानी मोगला बंदरगाह टर्मिनल कहाँ है, यह बांग्लादेश में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है, बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है।
प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। किसने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किया है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, सुदीप्त सेन गुप्ता। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? यानी पोस्ट ऑफिस का जो डाक टिकट होता है उसको जारी किया गया है। किस देश के द्वारा? लाओस के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। इस टिकट पर एक तरफ राम की फ़ोटो है और दूसरी तरफ बुद्ध की, यानी दूसरी साइड बुद्ध की और एक साइड राम की। तो लाओस कहाँ पे है? तो लाओस है, ये एशिया में पड़ता है, चाइना के पास है, चाइना का पड़ोसी देश है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न दिया गया है, किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? सर्च जीपीटी किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, ओपन एआई ने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।